सुंदर होता है मन अति सुंदर। तो भाभी आप कहना क्या चाह रही हैं? अगर हम दिव्यम जी को शादी की यादें दिलाएं तो उनकी याददाश्त वापस आ सकती है। नहीं 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 भाभी, हम ये नहीं कर सकते हैं। हमने ना डॉक्टर से एक बार फोन पर बात की है और अभी तक हम उनकी राय से पूरी तरीके से सहमत भी नहीं। लेकिन राधिका, डॉक्टर ने तो पहले भी बहुत से लोगों को ठीक किया होगा ना, तो कुछ बोला होगा तो सोच समझ के ही बोला होगा। देवरानी जी, आप तो बस हमें ये बताइए कि आपका लहंगा रखा कहाँ है? हमारा लहंगा तो माँ जी की अलमारी में रखा है, और अगर माँ जी को पता चल गया ना कि हम दिव्यम जी को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बहुत नाराज हो जाएंगी। देवरानी जी, हम क्या करें आपका? आप कितना ज्यादा सोचती हैं। आप रहने दीजिए, हम जाते हैं और अभी वो लहंगा चुरा कर लाते हैं। नहीं नहीं भाभी, रहने दीजिए। वैसे भी हम इस तरीके से संतुष्ट नहीं है। कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया तो इससे तो बेहतर यही होगा कि हम कोई दूसरा तरीका अपनाएं। हम आते हैं। चाची जी, हाँ? इस बार कुछ ज्यादा ही गर्मी हो गई नहीं? हाँ, ऐसा करते हैं ना कि दिव्यम, मैं और आप बाहर चलकर आइसक्रीम खा के आते हैं। आइसक्रीम? हाँ, अरे पास में एक नई आइसक्रीम की दुकान खुली है और तो शुगर फ्री आइसक्रीम भी है उसके पास। शुगर फ्री आइसक्रीम? हाँ, तो फिर चलते हैं ना गुल्लू भैया। और ताऊ जी पापा और दादी को ले ही गए ना रूटीन चेकअप करने के लिए। परफेक्ट, चलते हैं ना? ठीक है, चलते हैं। हम एक काम करते हैं कि तेल रख देते हैं और तैयार होकर के आते हैं। हाँ हाँ हाँ, माँ हम किसी शादी या पार्टी में थोड़ी जा रहे हैं, बाहर आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, उसमें इतना तैयार क्यों होना है? मुन्ना, तेरे साथ तो हम कभी कभार बाहर जाते हैं ना, और तेरे साथ बिताया हुआ कोई भी पल हमारे लिए खास मौके से कम नहीं होता है। अच्छा ठीक है, हम बस थोड़ा सा टचअप करके आते हैं। हाँ, गुल्लू भैया, मैं दूसरा शर्ट पहन के आता हूँ। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। दिव्यम जी अभी नीचे हैं। उस दिन जल्दबाजी में हम अपना बॉडी वॉश, शैम्पू सब ले जाना भूल गए थे। वो तो अच्छा हुआ, ये सब हम अलमारी में रखते हैं। दिव्यम जी की अभी तक नजर नहीं पड़ी होगी, जल्दी से ले लेते हैं। ये आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? ये क्या कर रही हो? सॉरी दिव्यम जी। मुन्ना, जल्दी आ, देख हम तैयार हो गए। डॉक्टर राधिका, आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं फिर से?
ये सारा सामान आप मेरे वॉशरूम से लेकर जा रही थी क्या? नहीं नहीं, ये तो हम अपने ही बाथरूम में से लेकर आए थे। वो दरअसल हमारे बाथरूम में ना पानी नहीं आ रहा था और आप कमरे में थे नहीं, तो हमने सोचा हम यहाँ पर ही मुंह धो लेते हैं। ये बॉडी वॉश और शैम्पू लेकर मुंह धोने कौन आता है? गोलू ठीक है ना? हाँ। अब मुंह ही धोने आई थी ना? हाँ हाँ, हम मुंह धोने ही आए थे। दरअसल ये हम अपना पूरा पाउच लेकर आए थे ना, तो इसमें ही सारा सामान रखते हैं, शैम्पू, बॉडी वॉश, फेस वॉश। दिव्यम चल, लेट हो रहा है। ठीक है, आप चाहिए, आपसे तो मैं बाद में बात करता हूँ इसके बारे में। सॉरी दिव्यम जी। पता नहीं बार बार मैं डॉक्टर राधिका से टकरा क्यों जाता हूँ और अचानक से ख्यालों में खो जाता हूँ। बहुत ही फिल्मी हो रहा है ये दिव्यम, मुझे इनसे दूर रहना पड़ेगा। और एक तो ये शादीशुदा है, दूर नहीं 10 फीट दूर रहूंगा मैं इनसे, 20। हाय दैया, अभी तो हम नीचे गिर जाते। हमें थोड़ा संभल के काम करना होगा। छत्री सास जी की साड़ियाँ तो किसी हीरोइन से कम नहीं है, और एक हमें ये नौकरानी वाली साड़ी में। लहंगा ढूंढते हैं पहले। मिल गया लहंगा। पर यहाँ तो 2 लहंगे, कैसे पता करें कि देवरानी जी ने अपनी शादी में कौन सा लहंगा पहना था? कहाँ रह गया था मुन्ना, कितना टाइम लगा दिया? मैं बस वो। अच्छा ठीक है, चलते हैं अभी। अरे हम भी ना भुलक कर निकले, अपना फोन तो लाना भूल ही गए, अभी लेकर आते हैं। हाँ? नहीं चाची जी, सामने ही तो जाना है, फोन की क्या जरूरत है? और कुछ भी हुआ माँ, तो मेरे पास है ना मेरा फोन। हाँ, अरे हम अपने फोन से अच्छी अच्छी सेल्फी लेंगे ना, फिर भाभी को भेजेंगे, उन्हें बताएंगे कि देखिए गोलू हम सबको आइसक्रीम खिलाने लेकर आया। उनको चिढ़ाने में बड़ा मजा आता है। चाची इतनी सी बात, ये तो आप मेरे फोन से भी कर सकती हो, मेरा कैमरा बहुत बेस्ट है। नहीं, हमारे फोन से ज्यादा अच्छी सेल्फी आती है। हम अभी आते हैं ना बस। मुझे कैसे भी करके कली को बताना होगा, नहीं तो चाची जी ऊपर पहुंच जाएंगे। क्या हो गया गोलू भैया, आप परेशान लग रहे हैं? मैं नहीं तो, अरे वो क्या है ना, आइसक्रीम खाने के लिए इंतजार नहीं होता। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फोटो एल्बम। ये हमारे कमरे से आवाज कैसी आई? तो कड़ी लगा करके गए थे कमरे की, फिर ये कड़ी खुली कैसे? कौन है हमारे कमरे में? चाची सास जी का फोन तो हमसे टूट गया। अब हम क्या करें? माँ जी, क्या हुआ माँ जी? राधिका, हमारे कमरे से आवाज आई थी, ऐसा लगा जैसे कोई है कमरे में। माँ जी, लेकिन आप लोग तो बाहर ही थे ना, कोई भी आता तो बाहर से ही आता। जाने दीजिए, कोई चूहा होगा। अरे पर किसी बड़ी चीज की धम से गिरने की आवाज आई थी। चूहा की कोई बड़ी चीज कैसे गिरा सकता है? 1 मिनट। माँ जी, आप बिल्कुल भी घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। चलिए।
सास जी को अंदर ही आ रही है। अगर हम पकड़े गए तो बुरे फंस जाएंगे। माँ जी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे ये हमारा फोन नीचे कैसे गिर गया? माँ जी, वो फोन सही से रखा नहीं होगा। राधिका, कमरे को अच्छे से बंद करके जाना। कोई भी चीज इधर उधर हुई ना तो हम तुम्हारी क्लास लेंगे, समझी? कली भाभी, भाभी आप यहाँ क्या कर रही हैं? देवरानी जी, नहीं नहीं कली भाभी, हम ये नहीं पहनेंगे। एक तो आप उसे चोरी से लेकर आई हैं और ऊपर से हमें पता भी नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं वो तरीका काम करेगा या नहीं। देवरानी जी, एक तुमने इतनी मशक्कत करके इन्हें चोरी किया है और ऊपर से अब आप इतना सोच रही हैं। देवरानी जी, आप हमारी मेहनत पे पानी काहे फेर रही हैं? माफ करिएगा भाभी, हम नहीं पहन सकते। हेलो डॉक्टर, हमें दिव्यम जी के बारे में आपसे कुछ पूछना था। आपने कहा था ना, अगर हम उन्हें खास पल याद दिलाएंगे तो उनके ठीक होने के चांसेस हैं। तरीका बुरा तो नहीं है। खास पलों को याद कराने से उनकी याददाश्त वापस तो आ सकती है, पर जरा संभल के करिएगा। अगर आपको कहीं भी लगे कि मामला गड़बड़ा रहा है तो आप तुरंत रुक जाइएगा। जी, थैंक यू डॉक्टर। ओ हमारी प्यारी देवरानी जी बनेगी दुल्हनिया। ओ हमारी प्यारी देवरानी जी। घर वालों को बता देते हैं। अभी किसी को नहीं बताना है, जब दिव्यम ठीक हो जाए तब सरप्राइज दे देंगे। हाँ, पता नहीं इस गोलमुखी ने माँ को हल्दी दूध दिया भी कि नहीं, अभी पूछते हैं। अरे मौसी जी का फोन, पहले इनसे बात कर लेता है। हेलो, प्रणाम मौसी जी। दिव्यम जी, हमारे लिए तो हमारी शादी हमारी जिंदगी का सबसे खास और बेहतरीन पल था, लेकिन हमें नहीं पता कि उस वक्त आपके दिल में क्या चल रहा था। हम तो बस इतनी उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ याद आ जाए। ये लाइट को क्या हो गया अचानक? लगता है कोई फेज उड़ गया है।
कहाँ से आ रही है? कौन है वहां पर? कौन है? कौन है वहां पर? कौन है आप? कौन है? अरे कौन है आप? मेरे कमरे में कैसे जा रही हैं? हेलो? कौन है आप? वर वधू एक दूसरे को जयमाल पहनाइए। हो गया विवाह से विधि पति पत्नी होगा। विवाह की विधि आप लोग आसन ग्रहण करें। कन्यादान के लिए कन्या के माता विवाह की विधि आरंभ करते हैं। विवाह की विधि अब ये विवाह आसन ग्रहण हो गया। आज से आप दोनों पति पत्नी। वर वधू एक दूसरे को जयमाल पहनाइए। दूसरे को जयमाल पहनाइए। आप दोनों पति पत्नी हो। नहीं, ये सब इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है मुझे? शादी का लहंगा, ये शेरवानी। नहीं। क्या दिव्यम जी को सब याद आ रहा है? हे भोलेनाथ, दिव्यम जी की रक्षा करना। भगवान करे दिव्यम को सब याद आ जाए। नहीं, मेरी शादी हो चुकी। मेरी शादी। दिव्यम जी, दिव्यम जी आंखें खुली, क्या हो गया? दिव्यम जी, बोलू भैया, कली भाभी,
गोलू भैया गली भाभी देखिए ना। दिव्या, दिव्या, इनको सीधा खींचिए। दिव्या, दिव्या, मैडम जी आगे खोलिए, क्या हो गया? आगे खोल दिव्या। कुछ तो कीजिए। मैडम जी क्या हुआ? मुन्ना 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 ये सब क्या है राधिका? क्या किया तुमने हमारे बच्चे के साथ? मुन्ना मुन्ना आंखें खोलना बेटा। गोलू खड़े खड़े क्या देख रहा? जाने पानी ला। तो रहने ही दो राधिका, दूर हटो हमारे बच्चे से। मुन्ना मुन्ना आके खोलना बेटा। पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रही हो तुम मुझसे। अरे तुम इसकी पत्नी हो या डायन, जो हर वक्त बस अपना सुहाग उजाड़ने में लगी रहती हो। मुन्ना आके खोलना बेटा। एक बात कान खोल करके सुन लो राधिका, अगर हमारे बच्चे को कुछ भी हुआ ना, तुम्हारी कह रहे अब बेटे क्या हटो यहाँ से। मुन्ना जब बच्चा आजा आके खोलना। यही बोली ना, दिव्यम जी को कुछ ना हो। आके खोल मुन्ना, आके खोल बेटा, देखना माँ आया। खोल मुन्ना। हाँ धीरे से आराम। मुन्ना मुन्ना ठीक है ना बेटा? हाँ माँ है। हाँ, शादी के जोड़े में दुल्हन गड़ी थी यहाँ पे। मैंने वो जोड़ा पहले देखा है, ऐसा लग रहा था। नहीं नहीं मुन्ना, कोई नहीं था बेटा, कोई नहीं था। तूने कोई सपना देखा होगा। हाँ हमें तो बहुत थका हुआ लग रहा है। एक काम कर, चल आजा, अच्छे से सो जा, तुझे आराम मिलेगा। हाँ उठ। सुजाता, क्या बात है? हमें यहाँ क्यों बुलाया? और ये राधिका शादी के जोड़े में खड़ी है? क्योंकि माँ, राधिका ये जोड़ा पहन कर दिव्यम को याद दिलाना चाहती थी उसकी और अपनी शादी की। माँ, हम सबके मना करने के बावजूद राधिका ने मुन्ना को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश की, उसकी जान को खतरे में डाला। अगर उसे कुछ हो जाता तो? राधिका, ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? दिव्यम की हालत पता है ना, जानती हो ना सब। फिर जानबूझकर जबरदस्ती क्यों उसे याद दिलाने की कोशिश कर रही हो? दादी, हम बस छोटी सी कोशिश कर रहे थे। हमने दूसरे डॉक्टर से बात की थी, उन्होंने हमें कहा था। पर क्यों? हम सबने मना किया था ना राधिका। क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है या हमारे डॉक्टर पर भरोसा नहीं है? तुम्हें क्या लगा राधिका
कि हम अपने मुन्ना का इलाज किसी भी एड़े गहरे डॉक्टर से करवाएंगे, फिर तुम्हें ये नौटंकी करने की जरूरत क्या थी राधिका? एक मिनट, तुम्हारा ये शादी का जोड़ा, ये जेवर, ये सब तो हमारे कमरे में हमारे पास रखे थे ना? फिर ये सब तुम्हारे पास कैसे आए? तुमने तो हमसे मांगे भी नहीं राधिका। तुमने हमारे कमरे में चोरी की? चाची दरअसल वो माँ जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमने आपसे बिना पूछे आपके कमरे में से ये सब ले लिया। कली भाभी माँ बनने वाली है, ऐसी हालत में हम उन्हें डांट या सजा नहीं दिलवाना चाहते। तुम अपनी मनमानी करने के लिए इस हद तक गिर जाओगी, ये हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। राधिका, लापरवाही की भी हद होती है। पहले तो तुमने बिना किसी से पूछे ये तरीका अपनाया, फिर सुजाता के रूम में जाके कपड़े चुराए। तुम्हारी हरकतें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम सही और गलत का फर्क ही भूल गई। मुन्ना के पापा, इतना ही नहीं, इस पूरे नाटक में गोलू और कली भी इसके साथ शामिल थे। चाची जी, हमें लगा ये तरीका काम करेगा। क्यों? तुम कहीं के डॉक्टर हो? राधिका, तुम भी ये मत भूलो कि तुम डॉक्टर नहीं हो, डॉक्टर होने का नाटक कर रही हो। याद रखो हमेशा। अगर दिव्यम को कुछ गहरा सदमा पहुंच जाता तो? एक काम करते हैं, डॉक्टर साहब को फोन करके उन्हें ये सब बता देते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि इन सब में कोई दिक्कत तो नहीं है। दुल्हन बनने का बड़ा शौक है ना तुम्हें राधिका? तुम्हारा ये शौक हम अब पूरा करते हैं। तुम्हें आज हमने इस घर में रोक करके बहुत बड़ी गलती कर दी राधिका। हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे राधिका, हमारे मुन्ना से दूर रहो। अगर उसे कुछ भी हो गया ना तो इन्हीं हाथों से हम तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर कर देंगे। डॉक्टर साहब फोन पे हैं और वो कुछ पूछना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आप स्पीकर पे हैं, पूछिए प्लीज। मुझे ये बताइए कि जब दिव्यम के सामने ये सब आया तो क्या उसने कुछ पहचाना, उसे कुछ याद आया? हाँ डॉक्टर साहब, दिव्यम को वो शादी का जोड़ा जाना पहचाना लगा था और फिर उसे चक्कर आ गया। ओके, तो ये एक अच्छा संकेत है। मतलब वो पिछली बातें भूले नहीं है, बट आप लोग केयरफुल रहिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। इसका मतलब जो राधिका ने किया वो दिव्यम के लिए फायदेमंद है। लेकिन डॉक्टर ने फिर भी हमें एहतियात बरतने को कहा है। राधिका, अब जो भी हुआ वो तो ठीक ही हुआ, लेकिन आगे कोई भी हरकत तुम हमें बिना बताए नहीं करोगी, और डॉक्टर से पूछे बिना तो बिल्कुल भी नहीं। याद रहे राधिका, अगर अगली बार तुमने हमारे कमरे में चोरी करने की कोशिश की तो हम भूल जाएंगे कि तुम इस घर की बहू हो और सीधे तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। जाने दो सुजाता, जो हुआ सो हुआ, रहने दो इस बात को। अब रात बहुत हो चुकी है, चलो चल के सब लोग सो जाओ।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद भोलेनाथ। आज आपके आशीर्वाद की वजह से दिव्यम जी को कुछ चीजें तो याद आई। अब हम हार नहीं मानेंगे, इस परीक्षा में जरूर सफल होंगे और दिव्यम जी की याददाश्त वापस लाकर ही रहेंगे। और थैंक यू भगवान जी, आज हमें ये भी यकीन हो गया कि हमारे रिश्ते पे चाहे कितने भी सवाल उठे, लेकिन हम दोनों का रिश्ता मजबूत है। दिव्यम जी को भले अभी सब कुछ याद नहीं है, लेकिन वो फिर भी हमें अपनी मानते हैं। देवरानी जी, आप भगवान को इतना थंकू बोल रही हैं, थोड़ा हमें भी बोल दीजिए। आखिर आइडिया तो हमरा ही था ना। दोनों का बराबर था, 50-50। वैसे देवरानी जी, आपने चोरी वाले मामले में हमरा नाम काहे नहीं लिया? अब अपने होने वाले भतीजा भतीजी की माँ को हम डांट कैसे खिलवा सकते थे? खैर, अब से हम जो भी करेंगे अपने परिवार से पूछ के ही करेंगे और उसका रास्ता हमें खुद भोलेनाथ दिखाएंगे। मैं पेड़ पे कैसे सो गया? शायद मैं बेहोश हो गया था, पर कैसे? क्यों? वो शादी के जोड़े में कौन था? सच था या सपना था? मुन्ना, मुन्ना, क्या हुआ बेटा? तू ठीक है ना? मुन्ना के पापा, देखिए ना। जी, लगता है देवर जी को सब याद आ गया। हाँ शायद। दिव्यम जी हमारे पास वापस आ रहे हैं। क्या भोलेनाथ ने हमारी सुन ली? मुझे सब कुछ याद आ गया। उस वक्त मैं भले ही बेहोश हो गया था, लेकिन मुझे सब कुछ याद आ गया। वो शादी का जोड़ा, वो मंत्र, सब कुछ। कल रात को उस दुल्हन के जोड़े में तुम ही थी ना? वो घूंघट के पीछे तुम ही थी कि नहीं? हाँ दिव्यम जी, हम ही थे। वो हमारी शादी का जोड़ा था, हमारी। और इतनी रात को डॉक्टर राधिका, आप शादी के जोड़े में क्या कर रही थी घर पे? और मेरे कमरे में आने से मैंने आपको साफ साफ मना किया, फिर भी आप मेरे कमरे में क्या कर रही थी? बताइए डॉक्टर राधिका, पूछ रहा हूं मैं आपसे,
क्या मतलब बनता है रात को शादी के जोड़े में घर पे घूमने का? मुन्ना वो कल डॉक्टर राधिका का की शादी की सालगिरह थी, इसलिए वो शादी के जोड़े में घूम रही थी। वो कल अपने पति से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और अचानक से उनके कमरे की लाइट चली गई, तो शायद गलती से वो तेरे कमरे में आ गई थी। आप भी ना डॉक्टर राधिका, आपकी शादी की सालगिरह थी ना, तो शादी का जोड़ा पहन के कौन घूमता है घर पे? मुझे तो लगता है आपको डॉक्टर नहीं, आपको नाटक कंपनी में होना चाहिए था। मुन्ना, तो इतना चिढ़ क्यों रहा है बेटा? अरे उनकी शादी की सालगिरह थी, उनको अपने पति की याद आ रही हो। मुझे इनके पति के बारे में जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। और डॉक्टर राधिका, आपको जो भी नाटक नौटंकी करनी हो ना, तो वो प्लीज अपने कमरे में कीजिए। ऐसे शादी का जोड़ा पहन के आधी रात में घर पे नाचने की कोई जरूरत नहीं। सॉरी दिव्यम जी। सॉरी? एक काम कीजिए, मैं आपको डायरी देता हूँ, उसमें आप आई एम सॉरी लिख लीजिए। जब भी आप गलती करेंगे ना, मैं खुद ही खोल के ये डायरी लो और इसके हर एक पन्ने पे लिख दो सॉरी। माँ, मैं वॉक पे जा रहा हूँ। हाँ। मैं भी आता हूँ। कल रात को आपने अपने हाथ में मेहंदी भी लगाई थी ना? हाँ, बस थोड़ी सी लगाई थी। हाथ दिखाइए। डॉक्टर राधिका, मैंने कहा अपना हाथ दिखाइए। ये चोट कैसे लगी आपको? ये जो हमारे मुन्ना के नाम की मेहंदी इतने शौक से लगाई है ना तुमने, मिटाओ उसे। अगर कहीं उसने देख लिया तो 10 सवाल करेगा। मिटाओ। मेहंदी है राधिका, कोई पेन का लिखा हुआ नहीं है जो इतनी आसानी से मिट जाएगा। गलती से लग गई थी। दिव्यम को राधिका की फिक्र कब से होने लगी? मुन्ना, तुझे वॉक पर जाना था ना बेटा? हाँ माँ। अरे ये अटक गया। ये अटका की पति पत्नियों के बीच में अच्छा लगता है, ऐसे अनजानों के बीच में नहीं। ये और इनका पति प्राण। राधिका, तुम्हारी कोशिश तो फेल हो गई। अब डॉक्टर का काम डॉक्टर को ही करने दो। जी दादी। सारा प्लान चौपट हो गया। देवर जी तो नाराज होकर चले गए। क्या हो गया देवरानी जी? हार का सदमा ऐसा लगा आपको कि आप रोने की जगह मुस्कुराने लगी? कली भाभी, हम हारे नहीं हैं। सबको ऐसा लग रहा है कि दिव्यम जी को कुछ याद नहीं आया, पर हमने उनकी आंखों में देखा है। हमारे पति का नाम सुनते ही वो चिढ़ गए और नाराज होके चले गए। और वो चिढ़ इसलिए थी क्योंकि उनके दिल में आज भी आपके लिए। भगवान करे देवरानी जी कि ये आपका भ्रम नहीं बल्कि सच हो। जी आंटी जी,
हम वरदान जी का दिल जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता है, हमारी सास है ना, साधना माँ, वो बहुत अच्छी है और हमारा हर कदम पर साथ देती है। और सच बताएं, हम ना बहुत खुशकिस्मत हैं जो हमें इतनी नेक दिल और इतना साथ देने वाली सास मिली है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। ससुराल में अगर सास का साथ मिल जाए तो हर काम बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, हम अभी फोन रखते हैं, आपसे बाद में बात करेंगे। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। जी आंटी जी, नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है सुजाता, किसकी सास की इतनी तारीफें हो रही है? माँ केतकी का फोन था। वरदान भले ही उसका साथ ना देता हो, पर वो कह रही थी कि उसकी सास बहुत अच्छी है, जैसे आप अच्छी हैं। जैसे आपने आज तक हमेशा हमारा साथ दिया है, उसकी सास भी उसका साथ दे रही है। सास बहू का रिश्ता ही इतना प्यारा होता है। कभी कभी तो ये जोड़ी माँ बेटी के रिश्ते को भी मात दे देती है। ऐसा अनोखा बंधन है ये। जी। वैसे माँ, ऐसे भी पति होते हैं क्या जो अपनी पत्नियों का साथ नहीं देते, जैसे वरदान केतकी का साथ नहीं देता? हाँ मुन्ना, ऐसे पति होते हैं। अगर पत्नी पसंद की ना हो तो, और शादी जबरदस्ती करवाई गई हो तो पति पत्नी के बीच में दूरी आ ही जाती है। क्या हुआ मुन्ना? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चक्कर। ख्याल रख। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे ऐसा बिहेवियर मैंने महसूस किया है। डॉक्टर राधिका, आपको क्या लगा? मैंने आपको खाना परोसते हुए नहीं देखा। वैसे मुझे समझ नहीं आता कि आप एक डॉक्टर हैं, इस घर में मेहमान हैं, तो किसी पराये घर के कामों में कोई इतनी दिलचस्पी कैसे ले सकता है? दरअसल ना, वो हमें प्रैक्टिस करने के बाद घर के काम करने की आदत है। अपने ससुराल में भी करते थे। यहाँ पे ज़्यादा कुछ काम रहता नहीं है तो जल्दी फ्री हो जाते हैं, तो अपना मन बहलाने के लिए कर लेते हैं बस। डॉक्टर राधिका अपने पति को इतना मिस करती हैं तो वो इनसे मिलने के लिए यहाँ भी आ सकते हैं ना। आप उन्हें फोन मिलाइए। वैसे कौन कौन है आपके ससुराल में और आपके पति करते क्या हैं? मुन्ना, तुझे इनकी निजी जिंदगी के बारे में जान करके क्या करना है? छोड़ना, तू खाना खा। हाँ, मैं तो बस पूछ रहा था। डॉक्टर राधिका अपने पति को इतना मिस करती हैं तो वो इनसे मिलने के लिए यहाँ भी आ सकते हैं ना। डॉक्टर राधिका, मैं जब भी आपसे आपके पति के बारे में बात करता हूँ आप इतना टेंशन में क्यों आ जाती हैं? आपके पति के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी भूत के बारे में बात नहीं कर रहा। खैर, और अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं उन्हें घर बुला सकता हूँ डिनर पे? मुन्ना, तू इनके पति से मिलके क्या करेगा? मैं बस पूछ रहा था। डॉक्टर राधिका पापा का इतना ध्यान रखती है, उनकी सेवा करती है, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। इस बहाने वो अपने पति से मिल भी लेंगी और हमारे साथ डिनर भी कर लेंगे। वो आप उन्हें फोन मिलाइए। हम फोन नहीं मिला सकते उनको। क्यों? हमारा झगड़ा हो गया उनसे। अरे अभी तो कल ऐसे भूत वो दुल्हन का जोड़ा पहन के आप एनिवर्सरी के लिए इतना तैयार हुई थी, उनको फोन कर रही थी और आज झगड़ा हो गया। हाँ हाँ मुन्ना, वही तो देखना, कल ये इतना तैयार होकर के अपने पति को फोन कर रही थी, उसने 2 मिनट ढंग से बात भी नहीं की और फोन कट कर दिया। लेकिन ये तो गलत बात है ना। आप एक काम कीजिए, उन्हें बुला लीजिए, उनकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। हमारे साथ में डिनर कर लेंगे, मैं बात करता हूँ।
लाइए अपना फोन दीजिए, मैं बात करता हूँ उनसे। डॉक्टर राधिका यहाँ वहाँ क्या देख रही है, इतना सोचिए मत, लाइए फोन दीजिए। अरे आपके फोन में तो पासवर्ड भी नहीं है। वैसे किस नाम से सेव किया है आपने उनका नंबर? हे भगवान, हमने तो दिव्यम जी का ही नाम माय हस्बैंड करके सेव किया है, कहीं इन्हें पता ना लग जाए। अरे वाह, बहुत प्यार है आप में और आपके पति में। माय हस्बैंड, करेक्ट? मैं कॉल करता हूँ। भोलेनाथ प्लीज हमारी रक्षा कीजिए। फोन तो लग गया है, रिंग बज रही लेकिन उठा नहीं रहे। अच्छा हुआ दिव्यम जी का फोन साइलेंट पर है। लगता है आपके पति सच में बहुत बिजी इंसान है, या तो फिर उनकी याददाश्त बहुत कमजोर है, फोन कहीं रख के भूल गए हो। एक और बार ट्राई करता हूँ। छोड़ ना मुन्ना, माँ तू भी कहाँ इन सब बेकार के चक्करों में पड़ा। ये लो राधिका, चल पहले तू खाना खा। डॉक्टर राधिका, मुन्ना के पापा की खाना खाने के बाद वाली दवा का समय हो गया है, प्लीज वो ला करके दे दीजिए। जी अभी लाते हैं। हाँ, इन्हें पहले खाने तो देती। अरे बेटा, ये डॉक्टर हैं, गेस्ट बाद में, काम पहले जरूरी है ना? आप प्लीज ले आइए दवा। जी जी, हम अभी लाते हैं। हमें दिव्यम जी के फोन में से अपना नंबर जल्दी से डिलीट करना होगा। अगर इन्होंने हमारी मिस कॉल देख ली तो बेफिजूल में बाल की खाल निकालने बैठ जाएंगे। दिव्यम जी के फोन में तो पासवर्ड है। इनका फोन चेंज हुआ था, शायद पहले जैसे माँ जी की जन्म तारीख पासवर्ड थी, अभी भी वही हो। डॉक्टर राधिका, क्या आप मेरे फोन के साथ क्या कर रही हैं? वो दरअसल ना हमारे फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, तो हम बस आपका फ़ोन चार्जिंग से निकाल के अपना लगा रहे थे। आप वापस करने ही आ रहे थे आपका फ़ोन। इतने सारे सॉकेट हैं यहाँ पे, लेकिन आपको इसी सॉकेट में अपना फ़ोन चार्ज पे लगाना था डॉक्टर राधिका। लाइए, चलिए मेरा फ़ोन। ऐसे क्या छुपा रही हैं जैसे आप कोई चोरी करते हुए पकड़ी गई हैं? दीजिए दीजिए। बच गए। सुजाता। जी माँ। पंडित जी ने प्रदोष का व्रत बताया है। ये व्रत कोई भी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए रख सकता है, और जग्गू की तबीयत को देखते हुए मैं चाहती हूँ सुजाता, ये व्रत तुम रखो। जी माँ, ये व्रत हम मुन्ना के पापा के लिए और मुन्ना दोनों के लिए रखेंगे। नहीं सुजाता, ये व्रत सिर्फ पति के लिए रखा जाता है। हाँ तो दादी, हम रख लेते हैं ये व्रत। लेकिन आप तो कह रही थी ना कि आपका झगड़ा हो गया आपके पति के साथ, हम व्रत रखेंगे उनके लिए आप। हाँ तो झगड़ा अपनी जगह है, लेकिन उनकी सलामती के लिए हम व्रत जरूर रखेंगे। जो पति पलट के देख भी नहीं रहा है, उसके लिए इतना प्यार। खैर, मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? करें इन्हें जो करना है। कुछ कहा आपने? कुछ सुना आपने? नहीं। तो फिर कुछ नहीं कहा मैंने। ठीक है।
दादी सास जी, हम क्या सोच रहे थे कि हम ये व्रत कैसे। नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं ये व्रत रखने की। वैसे आप ये व्रत रखे क्यों नहीं है? आपके पति तो आपको छोड़ के चले गए ना। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं, बड़ा ही बेगैरत इंसान है गोलू भैया, नालायक। मतलब कौन अपनी पत्नी को ऐसी हालत में छोड़ के जाता है? दिव्यम ठीक है ना, जाने दे, सबकी जिंदगी में अपने अपने दुख दर्द हैं, क्या क्या देखेंगे। छोड़। सुजाता जी माँ, कल शाम को पूजा के बाद व्रत खुलेगा, तो मैं चाहती हूँ कि तुम और रात मेरा कहने का मतलब ये था कि तुम सारी तैयारी करोगी। जी। वैसे डॉक्टर राधिका, आप भी व्रत रखने वाली हैं, तो आपके पति को यहाँ होना चाहिए। एक काम कीजिए, आप उन्हें यहीं बुला लीजिए। अरे मुन्ना, अपने घर की पूजा में हम इनके पति को क्यों बुलाएं? माँ, पूजा तो पूजा होती है, पूजा में कोई भी शामिल हो सकता है। अब डॉक्टर राधिका व्रत रख रही हैं, तो उनके पति को यहाँ होना चाहिए, वरना आप चली जाइए अपने पति के पास। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे कैसे अपने मरीज को आधे अधूरे में छोड़कर जा सकते हैं? उन्हें ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है, हम नहीं जा सकते। ठीक है, अगर आप अपना फर्ज निभाइए और कल शाम की पूजा में अपने पति को बुला लीजिए यहाँ पे। वैसे भी हम क्या ही जानते हैं आपके बारे में, इसी बहाने आपके बारे में कुछ पता भी चल जाएगा। दिव्यम तू ये सब छोड़, अरोरा जी की प्रेजेंटेशन जाकर देख ले, शाम को आ रहे हैं वो। चल चल जल्दी चल। अब देवरानी जी के पति कहाँ से आएंगे? वही तो। माँ, एक काम करते हैं, राधिका को मायके भेज देते हैं और दिव्यम से कह देंगे कि वो अपने ससुराल चली गई। राधिका व्रत वहीं पे रखेगी जहाँ उसका पति यानी कि दिव्यम होगा। कोई बहाना कर देंगे कि इसका पति नहीं आ पाया। दिव्यम को हम जितना जानते हैं, वो इस बात को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। आराम से सर, थोड़ा थोड़ा ना चलना शुरू कीजिए। सुबह की धूप सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। आराम से। अब एक मिनट। डॉक्टर, नर्स, केयरटेकर, सारी खूबियां हैं इस लड़की में, बस डिग्री नहीं है। अब आप आराम से बैठ के प्राणायाम कर लीजिए, ठीक है? आइए, संभाल के। दिव्यम जी, आपकी शू लेसेस। दिव्यम जी, आपकी शू लेसेस। दिव्यम शू लेसेस। दिव्यम जी, अरे ये क्या कर रही हैं आप? हाँ, ऐसे अचानक से मेरी ट्रेडमिल रोक दिया आपने। अभी मैं गिर जाता, चोट लग जाती मुझे तो। समझ में नहीं आता आपको, कितनी बार मैंने कहा है आपको कि मेरी चीजों में दखल मत दिया कीजिए, लेकिन आप समझती क्या है? जब देखो तो संभल कर। अब हम तो बस इतना कह रहे थे कि आपकी शू लेसेस खुली हुई हैं, आपको चोट लग जाएगी। क्या कर रही हैं आप? वो हम तो बस आपकी शू लेसेस बांध रहे थे। माफ कीजिएगा, हम भूल गए थे कि आपको पसंद नहीं है आपकी कोई शू लेस बांध। आपको कैसे पता? अरे दिव्यम बेटा, इतने दिनों में डॉक्टर राधिका भी तुम्हें समझने लगी है। डॉक्टर राधिका, मुझे अंदर ले चलिए प्लीज। जी, बहुत हो गया योगा। आइए आराम से। वैसे डॉक्टर राधिका, शाम को आ रहे हैं ना आपके पति?
जी हाँ। गुड, पापा संभल कर। कभी कभी लगता है जैसे कुछ यादें हैं जो धुंधली हो गई, जैसे बीच बीच में वो आके अपनी झलक दे जाती है, फिर से छूट जाती है। पता नहीं ये सच है या फिर इस चोट का असर है। दिव्यम, ये सब छोड़, वर्कआउट पे ध्यान दे। अभी तक आई नहीं मंदिर से सुजाता? दादी आती ही होंगी। डॉक्टर राधिका, आपके पति नहीं आए? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। फोन लगाइए ना उन्हें, बुला लीजिए। फोन क्यों करना? जब कहा है तो आते ही होंगे। हे भोलेनाथ, क्षमा करना, आज पूजा के दिन हमें झूठ बोलना पड़ रहा है। अब पूजा का मुहूर्त आरंभ हो चुका है, तो फिर पूजा शुरू कीजिए पंडित जी। जी। कहाँ रह गई थी सुजाता? कब से इंतजार कर रहे हैं। बैठो, जल्दी बैठो, पूजा शुरू करो। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन महागणाधिपतये नमो नमः। अब हमारे साथ आप लोग भी हवन कुंड में आहुति डालिए। ओम प्रजापतये नमः स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा। ये कैसी परीक्षा है भोलेनाथ? काश हम दिव्यम जी को बता पाते कि कोई नहीं आने वाला, वही हमारे पति हैं। अब जिन्होंने व्रत रखा है अपने पति के चरण छू के शुभ आशीर्वाद ले लें और उनके पति भगवान के पास रखे थाल से प्रसाद अपने पत्नी को दे दें। डॉक्टर राधिका, कहाँ हैं आपके पति? अभी तक दिखाई नहीं दे रहे। आए नहीं क्या? सब कुछ ठीक है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं? कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जो आप हमसे छुपा रही हैं? दिव्यम बेटा, जरा फल की टोकरी तो लाना। अभी लाया था। हाँ। हे भोलेनाथ, हमने बड़ी निष्ठा से व्रत रखा है, बस हमारा साथ दीजिए। सो सॉरी, मेरे आंखों में रोशनी चली गई थी। ये क्या कर रही हैं आप? वो बस हम फल उठाने में मदद कर रहे थे। हमारी पूजा सफल करने के लिए धन्यवाद भोलेनाथ।
अब आप अपने पत्नी को ये फल दीजिए। डॉक्टर राधिका, कहाँ है आपके पति? आप किसका आशीर्वाद लेंगी? मतलब बिना आशीर्वाद के आपकी पूजा संपन्न कैसे होगी? हमें तो स्वयं भोलेनाथ आशीर्वाद देंगे, और इतनी श्रद्धा से पूजा की है, ऐसे कैसे सफल नहीं होगी? आप और आपकी ये मोटी मोटी बातें, मुझे पहले सिर्फ शक था, लेकिन अब ये शक यकीन में बदल गया है कि आप शादीशुदा नहीं हैं। आपका कोई पति है ही नहीं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है तो कैसा है? कहाँ है आपके पति? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। देखा दादी आपने, ये डॉक्टर झोल झपाटा तो हैं ही, हर बात में इनकी बस झूठ होता है। नहीं दिव्यम जी, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर हमारे पति नहीं होते तो हम व्रत क्यों रखते? हमें धोखा देने के लिए, हम सबको विश्वास दिलाने के लिए कि आप अच्छी हैं, भरे पूरे घर से आती हैं, शरीफ हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपकी नीयत में खोट है। हो सकता है कि आपको इस घर में चोरी करके खुद को अच्छा साबित करके यहाँ से भाग जाने का इरादा है आपका। तो ये क्या बोल रहा है? मैं सही कह रहा हूँ गोलू भैया, और आप सब लोग ना इनकी वकालत करना बंद कीजिए। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इनको बहुत शौक है ना मंगलसूत्र पहनने का, सिंदूर लगाने का, जब देखो तब अपने पति की माला जपती रहती हैं। तो आज ये अपने पति को मेरे सामने खड़ा करें, वरना ये इस घर से जा सकती है। यहाँ है इनके पति। ये कहाँ से आ गए? घर पर थोड़ी देर में पूजा शुरू हो जाएगी। दिव्यम फिर से राधिका के पति से मिलने की जिद करेगा। इस बार क्या बहाना बनाए समझ में ही नहीं आ रहा है। गलती से किया, जामुन के नहीं किया मैडम, प्लीज माफ कर दो मैडम, माफ कर दो। ले मुन्ना, ये है राधिका के पति स्वामी। माँ जी, स्वामी को क्यों ले आई? इनकी तो शक्ल देख के ही हमें चिढ़ होने लगती है। मैं बताता हूँ तुझे आज। तो आप हैं डॉक्टर राधिका के पति? डॉक्टर? तुम डॉक्टर कब से बन गई? ये हमें बुरा फंसाएगा। आपको कैसे नहीं पता कि आपकी बीवी डॉक्टर है? मुन्ना, ये मजाक कर रहे हैं। अब राधिका ने बताया था ना, इनकी मजाक करने की आदत है। ये मजाक कर रहे हैं। हम मजाक कर रहे थे, वो मजाक की आदत है ना हमारी। अब इनके पति आ गए हैं तो उनका चरण छू के शुभ आशीर्वाद ले लें। राधिका, सुनानी पंडित जी ने क्या बोला? आओ आशीर्वाद ले लो। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं भोलेनाथ? अपने पति के सामने किसी और को पति कह रहे हैं। प्लीज़ भोलेनाथ हिम्मत दीजिए कि हम इन रिश्तों की परीक्षा में खड़े उतर सकें और दिव्यम जी के सामने वापस उनकी पत्नी के रूप में आ सकें।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।